Hello students, welcome to a new session where we are going to discuss about the scientific management. In our previous business studies and management classes, we have discussed the many of the conceptual things relating to management, okay, that is the management concepts, okay, the levels, the functions and the principles of Henry Fayol's principles of management. So today, yet another important topic, important concept in management is scientific management. So आज हम वो चीज को डिस्कस करेंगे और ये तो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, एक क्लास में खत्म नहीं होगा, ठीक है। हम ये जो टॉपिक के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए we will take 3 to 4 class to complete this thing, क्योंकि lot of things are there to learn, to understand in scientific management. इसके लिए stay tuned 2-3 class for completing this scientific management. Okay? तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अभी तक जान लिया है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट का मतलब है क्या कि अपना काम करवाना, दूसरों के हाथ से, दूसरों के रिसोर्सेस को यूज करके अपना काम निकलवाना, है कि नहीं। उससे कुछ बेनिफिट मिले, डेफिनेटली देयर विल बी ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट में कि हम जो कर रहे हैं, हम जो कुछ भी दूसरों से करवा रहे हैं, उससे हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। मे बी इट इज फाइनेंशियल बेनिफिट, डेफिनेटली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हम कर रहे हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स, अलोंग विद दैट सम नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है, जो कि है ग्रोथ, एक्सपांशन, इनोवेशन, गुडविल, ये सब नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिट होता है कि नहीं, ब्रांचेस शुरू होते हैं, नया नया प्रोडक्ट डेवलप होता है कि नहीं। तो हर किसी का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट एडॉप्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव आने के बाद व्हेनेवर वी अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव हम क्या करेंगे, जो बेनिफिट्स, उसको हम अपने पास रखेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करेंगे। और जो द प्रोफेशनल्स हमें ये चीजों में हेल्प किया है कि नहीं, हमें बेनिफिट दिया है, जिसने हमारे लिए वो काम किया है, वो लोगों को हम वो बेनिफिट्स में से कुछ कुछ बांध देंगे। दैट इज रिलेटिंग टू बोनस, सैलरी, रेम्यूनरेशन, क्लियर। जो है शेयर हम जो देते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा जैसे कि फेयल, है कि नहीं, हेनरी फेयल ने बोला कि एक मैनेजमेंट में क्या क्या 14 प्रिंसिपल्स जो कि हम एडॉप्ट कर सकते हैं, करने से मैनेजमेंट स्ट्रांग वे से होगा और काम अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि नहीं, वो एक अलग सा कॉन्सेप्ट था हेनरी फेयल का। आज हम देखेंगे अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेलर्स, उसको हम बोलते हैं टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसको हम बोलते हैं टेलर्स और FW टेलर, ठीक है, क्लियर। तो क्या है कि देखो सिंपल, यहां पे आप देख सकते हो कि दो चीजें, 2 वर्ड, साइंटिफिक, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑल वी नो अबाउट, मैनेजमेंट मीन्स टू गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, अपना काम दूसरों से करवाओ, बेस्ट वे में करवाओ, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली, इकोनॉमिकली, जितना अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हो, वो सारे के सारे मैनेजमेंट के लिए। हमें कुछ कम देके ज्यादा पाना है। आपकी मतलब आपके मन में है कि मैं 5 रुपए देके कैसे 6 रुपए का कुछ सर्विस प्रोडक्ट में हासिल कर पाऊं, क्लियर, टू गेट मैक्सिमम विथ मिनिमम एफर्ट, रिसोर्सेस, मिनिमम थिंग्स, दैट इज मैनेजमेंट। वो हमने सीखा अभी तक कि मैनेजमेंट का मतलब वो है, सारे मतलब हर किसी चीज को, रिसोर्सेस को कम खर्चा करना है, ज्यादा पाना है कि नहीं, अपना माइंड यूज करके अपना काम हासिल करना है, क्लियर, दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज द पार्ट। बाकी टेलर के दिमाग में और एक चीज आया कि साइंस को भी हम यूज करेंगे मैनेजमेंट में, साइंस को हम यूज करेंगे मैनेजमेंट में। ये दोनों को मिलाया किसने, टेलर ने।
क्लियर? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये दोनों चीज को ऐड किया। मैनेजमेंट तो था, उसके साथ उन्होंने साइंटिफिक को भी ऐड कर दिया। क्लियर? नो डाउट इसमें है, क्या है? एफिशिएंसी है कि नहीं? इफेक्टिवनेस है, परफॉर्मेंस है, क्लियर? और क्या है? इकोनॉमिक है, क्लियर? सारे के सारे जो कि बेनिफिट, पॉजिटिव वर्ड्स आप यूज करते हैं, सारे हैं मैनेजमेंट में। साइंटिफिक में क्या है? साइंटिफिक को उन्होंने क्यों ऐड किया मैनेजमेंट के साथ, उसका एक रीजन है। क्या है? देखो स्टूडेंट्स, हर किसी चीज का एक साइंटिफिक रूल्स रहता है, साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन रहता है कि नहीं? जो कि अपना जो लॉ है कि नहीं, कि एक्शन एंड रिएक्शन, हर एक एक्शन का एक ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन रहता है। मैनेजमेंट में भी वह है, वो जो चीजों को हर कोई टेलर डेवलप दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो टिल देन हर कोई यूज करता था ये चीजों को, बट एक चीज को वो लोग भूल जाते थे, मतलब इग्नोर कर देते थे। क्या? कि एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन रहता है, कि हम दूसरों से जितना काम करवा लो, बट कुछ ऐसा एक फैक्टर रहता है जो कि डेफिनेटली हमें इंपैक्ट, हमारे वर्क के ऊपर इंपैक्ट आता है कि नहीं? तो वो चीज को टेलर ने समझा, क्लियर, विथ हिज एक्सपीरियंस, कि वी हैव टू एलिमिनेट दोस थिंग्स। क्या है वो चीजें? वो चीजें हैं जो कि है फैटिग, क्लियर, वेस्टेज, हाई कॉस्ट। ये चीजों को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है? ये चीजों को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। उससे क्या है? उससे वो जो मैनेजमेंट और बेटर हो सकता है, ठीक है, और बेटर हो सकता है। क्लियर? सो इसके लिए टेलर ने क्या किया? साइंस को मैनेजमेंट के साथ मिक्सअप कर दिया। तो साइंस में आता क्या है? इट्स वेरी सिंपल। साइंस मीन्स व्हाट? साइंस मीन्स टू डू थिंग्स विथ परफेक्ट कंपोजिशन। परफेक्ट कंपोजिशन, हर किसी का एक परफेक्ट कंपोजिशन है, ठीक है? हर कोई काम का परफेक्ट कंपोजिशन है। जैसे हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, सब में क्या होता है? इन ऑल द साइंस में हमने यही चीजें पढ़ा है कि हर किसी का एक कंपोजिशन रहता है। वो फिजिक्स ले लो कि वो ऊपर जा रहा है, वो स्पीड, द मोशन, द ग्रेविटी, एवरीथिंग दैट इज डिपेंड अपॉन कंपोजिशन, कि कितने में जाएंगे, कितना मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन, व्हाट इज द एक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन, दैट इज साइंस। केमिस्ट्री में ले लो कि किसको किसके साथ कितना मिलाने से हमें कुछ नया चीज मिलेगा। द कंपोजिशन, द क्वांटिटी मस्ट मैटर, क्लियर, टू गेट ए क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, to get quality product, clear, with minimum quantity। आ रहा ना समझ में? क्लियर? ये जो चीजें हैं, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है, ऑर्गन क्या क्या है, कौन किसके साथ मिलके क्या काम करता है, वो काम कैसे बेटर वे से होता है, दैट इज साइंस। साइंस मतलब जो कि इररिलेवेंट, इनइफेक्टिव। नो डाउट मैनेजमेंट में सब पॉजिटिव है, बट ये पॉजिटिव में भी कुछ कुछ नेगेटिव्स आ जाते हैं। तो अगर हम साइंटिफिक वे में करेंगे वो चीजों को, तो वो जो नेगेटिव चीजें हैं ना, जो कि इनके बीच में भी रहता है, एफिशिएंसी में भी कभी कभी इनएफिशिएंट आ जाता है कि नहीं? कि सोचो आपको अगर मैं बोलूंगा कि पढ़ाई करो, घर में आप पढ़ाई करते हो 24 आवर्स में, 24 आवर है एक दिन में, उसमें आपको हर कोई काम करते हो। मैं अगर आपको बोलूंगा कि पूरा का पूरा 24 आवर पढ़ाई करो, कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। तो ये साइंस बोलता है कंपोजिशन, परफेक्ट टाइमिंग करो, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा एक टाइम आता है, आने के बाद हमारा जो मन है ना, वो हट जाता है कुछ काम से। वैसे काम में भी हम मैनेजमेंट में हम बोलते हैं कि जो एफिशिएंट वर्कर है वो काम करते रहो। वी इग्नोर द फैटिग, उनका जो बॉडी पेन है, उनका जो मेंटल प्रेशर है, वो हम भूल जाते हैं। वो इधर उधर घूमते रहते हैं, खाली फालतू का घूमते रहते हैं, है कि नहीं? हम हापाजाइटली मेथड्स यूज करते हैं, हापाजाइट प्रोसेस यूज करते हैं। उसमें से क्या आता है? सारे के सारे जो कि नेगेटिविटीज हैं
बैड थिंग्स है, वेस्टेज है, कॉस्ट बढ़ता है, वो सारे हैं इसमें। तो साइंस यूज करने से वो सारा का सारा चीजें एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि साइंस का काम ही वही है कि नहीं? साइंस का काम ही वही है कि विथ लेस टाइम, टाइम को कंसीडर करना, ठीक है, मोशन को कंसीडर करना, मेथड को कंसीडर करना, है कि नहीं? मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम हाई क्वालिटी, परफेक्ट कंपोजिशन, बस ये सारे चीजें ना साइंस का डिनोमिनेशंस है, फीचर्स हैं। बस ये दो चीजों को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, क्या है? गुड बेटर, गुड बेटर। मैनेजमेंट के साथ हमें बेटर मिलता था, अभी अगर साइंस यूज करेंगे तो क्या आएगा? इसका कंपोजिशन क्या है? गुड, बेटर और बेस्ट। देन वी विल गेट बेस्ट आउट ऑफ इट इफ विल डू साइंस प्लस मैनेजमेंट, दैट इज बेस्ट परफॉर्मेंस। क्लियर? ये चीज को टेलर ने क्लियर आइडेंटिफाई किया था, इंप्रूव किया था, डेवलप किया था विद हिज प्रायर एक्सपीरियंस, उनके काम के हिसाब से। हम उनका स्टोरी पढ़ेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि ये जो आंसर में आपको लिखना रहता है कि टेलर के बारे में, जैसे हमने फेल के बारे में पढ़ा था, वैसे टेलर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू टॉप लेवल। ओके, क्लियर? सो लेट डिस्कस। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस सिंपल थिंग। क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, then meaning and definition of scientific management, okay, and then the features or characteristics of scientific management। ठीक है, ये जो तीन चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे ये क्लास में, जो कि वेरी सिंपल है कि नहीं? वेरी इजीली खत्म हो जाएगा। सो आई होप अभी इतने में आपको समझ में आ गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, मेथड, कंपोजिशन, अप्रोच को मैनेजमेंट में यूज करना है। मैनेजमेंट में यूज करने से काम बहुत ही बढ़िया होगा, बेस्ट वे में होगा। मैनेजमेंट एलोन बेटर, बट साइंस प्लस मैनेजमेंट कंबाइन, दैट इज बेस्ट। क्लियर? बस तो चलो अभी हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो चलो, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब भी आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है कि नहीं, कि what do you mean by scientific management and state the different concept in scientific management, उसमें और भी बहुत सारे हैं, डेफिनेटली वो आएगा। तो कोई भी ले लो, पहले ही आपको इंट्रोडक्शन इतना देना ही है। डेफिनेटली यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिगार्डिंग दिस, ठीक है, इतना आपको डेफिनेटली लिखना ही है। तो क्या क्या लिखना है? क्लियर? आपको आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं डेफिनेटली, बट मैं क्या करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मेरा जो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग अच्छे से समझो। राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर भी जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि लिखना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, और जो अगर कुछ लिखना है एक्स्ट्रा तो वो भी मैं आपको देता हूं। जैसे कि ये इसमें भी आपको जो इंट्रोडक्शन है ना, बहुत सारा वास्ट इंट्रोडक्शन है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल चीजें कुछ लिखना है। क्या लिखना है वो देखो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो राइट, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग the work of management in a scientific manner, साइंटिफिक मैनर में करना है। इसमें क्या आएगा? एफर्ट्स, वी हैव टू गिव एफर्ट्स टू इंप्रूव
working condition, improve working condition, okay, composition, condition, composition, okay, efficiency हमें improve करना है, clear, effectiveness, effectiveness, economy, economic, clear, effectiveness, economy, clear, then productivity, productivity, okay, of workers and management, of workers and management, okay, with scientific tools and techniques, scientific tools and techniques, here scientific tools and techniques to get best out of all resources, ठीक है, लिखो अच्छे, इसको अच्छे से लिखो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन ए साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट के काम को साइंटिफिक वे में करना, साइंस जैसे करता है वैसे करना। कि जैसे हमें पता है कि साइंस में जब हम कुछ कंपोजिशन करते हैं, कुछ एक नया चीज बनाते हैं, तो हम मतलब जो फैक्टर्स को अच्छे से अपने कंट्रोल में रखते हैं, ताकि अगर कुछ इधर उधर हो गया तो बहुत ही बड़ा भयानक हादसा हो सकता है। तो मैनेजमेंट भी वैसा ही है कि नहीं। साइंस में फिजिकल हैजर्ड होता है, यहां पे फाइनेंशियल हैजर्ड होता है कि नहीं। मैनेजमेंट में अगर कुछ इधर उधर हो गया तो फाइनेंशियल हैजर्ड होगा, लॉस होगा, शेयर होल्डर्स को लॉस होगा, एम्प्लॉयज को लॉस होगा, एंड पब्लिक को, हर किसी को लॉस होगा। तो वो ना हो इसलिए हम साइंस को यूज करेंगे। एफर्ट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस एफर्ट्स, हम एफर्ट देंगे किसके लिए, टू इंप्रूव, क्या क्या इंप्रूव करना है, वर्किंग कंडीशन, कंपोजिशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी, किसका, वर्कर्स का एंड मैनेजमेंट दोनों का। किससे, ना साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करना है। उससे क्या होगा, टू गेट बेस्ट आउट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। हम जो इतने सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, हमारे मैनेजमेंट में यूज करते हैं, वो सारे यूज कर रहे हैं, बट वी मस्ट एज्यूम कि हमें कुछ बेहतर मिलेगा अगर हम साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करेंगे, तो हमारा सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ओके ना। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का और मतलब क्या है, इसका और मतलब है डिस्कार्डिंग द ओल्ड रूल ऑफ थंब, discarding the old rule of thumb method with new improved technically sound methods, है कि नहीं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है डिस्कार्ड मतलब क्या है, हटा दो, जो कि पुराना वाला था ना सब टेक्निक, ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। ओल्ड रूल ऑफ थंब मतलब जो कि भेड़ बकरी का चाल, जो हो रहा है वही होने दो, नो इंप्रूवमेंट नो इनोवेशन, बस वो नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट। नहीं, वो सब डिस्कार्ड करो, क्या करना है, विथ न्यू इंप्रूव्ड टेक्निकली साउंड मेथड, टेक्निकली साउंड इंप्रूव्ड इनोवेटिव मेथड को यूज करना है। ठीक है, बस यही है साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर। सो this revolutionary idea, okay, was discovered and improved and developed by Frederick Winslow Taylor, popularly known as
FW टेलर। ये जो चीजें हैं ना, ये जो देखो कितना बढ़िया बेहतरीन चीज है, इसको किसने डेवलप किया था? डिस्कवर्ड, इंप्रूव, डेवलप किसने किया था? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने उसको डेवलप किया था। ठीक है, अभी हमें जानना है कि सर, मतलब डेफिनेटली आपको सुन के लग रहा होगा कि सर डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि नहीं? मैनेजमेंट अभी तक आपने जो पढ़ा है सही है, बट उसमें भी कुछ गलतियां हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। बट अगर हम साइंस को यूज करेंगे ना, तो उसमें वो भी गलती भी नहीं होगी। ठीक है, तो बस वही है साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ लेट अस सी कि ये तो हो गया फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने डेवलप किया। अब ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है कौन? वो कैसे इतना सारे चीजों को डेवलप कर पाए, है कि नहीं? तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। ये हो गया फर्स्ट पारा। देन नेक्स्ट पारा में हम देखेंगे दिस इज अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हाट टेलर डेवलप। नाउ लेट्स सी हु इज टेलर, उनका क्या स्पेशलिटी था, है कि नहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीज है ना, तो वो किसने डेवलप किया था वो जानना भी हमारे लिए जरूरी है। दे डिजर्व टू नो, है कि नहीं? वो लोग डिजर्व करते हैं कि हम लोग उन लोगों को जाने, उन लोगों के वर्क को रिकॉग्नाइज करें, इसलिए हमें ये जानना ही है। ठीक है, तो क्या है? तो देखो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जो कि मैंने पूरा नाम आपको बोल दिया कि FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, FW टेलर born on 20th March 1856। 1856 में उनका बर्थ हुआ था। कहां पे? एट जर्मन टाउन फिलाडेल्फिया इन USA, है कि नहीं? उनका बर्थ हुआ था कहां पे? जर्मन टाउन फिलाडेल्फिया USA। ठीक है, USA में एक, ठीक है, यूएस में एक है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया के एक जगह है जर्मन टाउन, वहां पे 1856 20 मार्च को FW टेलर का बर्थ हुआ था। ठीक है, एंड डाइड ऑन 21 मार्च 1915। ठीक है, वहां पे, वहीं पे, ठीक है, फिलाडेल्फिया में ही उनका डेथ हुआ था। इन बिटवीन ये जो इतने साल में, ठीक है, 1956 to 15 कितना हो गया? 4 इयर्स, ये हो गया 44 इयर्स, 44 एंड ये हो गया 15, कितना हो गया? 59 इयर्स। विद दिस 59 इयर्स ऑफ हिज एज, उनका जो लाइफ था 59 इयर्स का लाइफ, है कि नहीं? 59 ईयर का जो लाइफ था उनका, उतने में इन्होंने इतना, मतलब इतना सारा इंप्रूवमेंट किया। दैट इज, ये आपको जानना भी क्यों जरूरी है? दैट इज ए, क्या है? एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। कैसे? कि देखो 59 इयर्स ओनली, 59 ईयर में आपका क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बट ये देखो कितना बड़ा नाम कर गए, वो भी वो टाइम पे जबकि कुछ भी नहीं था, वेरी वेरी डिफिकल्ट में मिलता था रिसोर्सेस। अभी आपको खाना पीना, रहना, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, कोचिंग, सब कुछ कितने आसानी से मिल जाता है। तभी वो टाइम पे इतना सारा चीजें नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट था पढ़ना, इंप्रूव करना। वो टाइम पे इन्होंने इतना सारा चीजों को डेवलप किया था, है कि नहीं? तो दैट इज ए, ये आपको जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि दैट इज ए, क्या है? मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। ये एक लीडर्स हैं, है कि नहीं? ये एक माइलस्टोन है जो कि हमें क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। तो देखो क्या हुआ कि द मैन बिहाइंड, इनको बोलते हैं कि द मैन बिहाइंड today's productive, here today productive management, today's productive management techniques, okay, methods, process and process। क्लियर? आज का जो है ना, जो हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, इतना सारा बहुत सारा टेक्निक, मेथड, प्रोसेस हम जो यूज करके हमें जो इतना सारा बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मिलता है, उनका पीछे कौन है? यही है, FW टेलर ही है उनके पीछे। ठीक है, देन सी
popularly known as father of scientific मैनेजमेंट, उनको हम जानते हैं पॉपुलरली फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे टेलर, जैसे फेयल है फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेलर है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? ओके। फॉर हिज मैग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, फॉर हिज मैग्निफिसेंट कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था मैनेजमेंट को। क्लियर? फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट, ओके, फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ USA, Franklin Institute of USA, that is a prominent institution. ठीक है? Franklin Institute of USA award him the very respected क्या दिया कि इलियट क्रेसन गोल्ड मेडल। इसको याद रखो अच्छे से, इलियट क्रेसन गोल्ड मेडल। उनको उनका जो काम के लिए, मैनेजमेंट के लिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, उसके लिए उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए से अवार्ड। क्या? इलियट क्रेसन गोल्ड मेडल। क्यों मिला? ये मिलता है फॉर discovery and improvement in the field of arts and science। इन्होंने जो चीजें डेवलप किया, दो चीजें डेवलप किया, एक मैनेजमेंट के लिए जो कि आता है आर्ट साइंस, आर्ट मींस ह्यूमैनिटी के बेस में आता है मैनेजमेंट। क्लियर? और साइंस मतलब जो कि है इंजीनियरिंग वर्क में भी उन्होंने, उनका जो था एक बुक था, ठीक है, सॉफ्ट मैनेजमेंट, इन्होंने ये दोनों चीजों के लिए उन्हें ये जो इलियट क्रेसन गोल्ड मेडल, ये जो इलियट क्रेसन मेडल दिया जाता है, फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट देता है किसको? फॉर डिस्कवरी ऑफ इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड साइंस। जैसे आजकल देते हैं ना, जो कि ग्लोबल वे में बहुत सारे अवार्ड्स दिया जाता है, वैसे वो टाइम पे देते थे फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट। ठीक है? तो इनको ये मिला है कि नहीं? क्लियर? ओके, तो ये था उनको क्या मिला। अभी देखते हैं वो कौन से स्टेज में से वो गए। क्या हुआ कि डेफिनेटली देखो, जैसे कि ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, ठीक है, ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, क्योंकि बिकॉज ऑफ आई कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, दैट्स व्हाई इसको मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, बुक्स में से बोल रहा हूं जो कि कलेक्ट किया हूं, इसलिए इसको आपको ये सबको लिखना है। ठीक है? ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, ठीक है, देयर वाज ए स्कार्सिटी, देयर वाज ए स्कार्सिटी। ओके, देयर वाज ए स्कार्सिटी, किसका? स्कार्सिटी ऑफ skilled, there was a scarcity of skilled laborer in USA. okay, and उसके साथ and workers productivity was very low. ठीक है? वो टाइम पे क्या हुआ कि यूएस में ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, ओके, ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, ओके, क्या हुआ कि यूएसए में बहुत ही स्कार्सिटी आया स्किल्ड वर्कर का। मतलब जो भी वर्कर्स थे वो सारे के सारे अनस्किल्ड थे, अनप्रोफेशनल थे। ठीक है? और उनका प्रोडक्टिविटी भी वेरी लो था। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि वो ही टाइम पे
पोजीशन क्या था एफडब्ल्यू टेलर का, ठीक है, वो टाइम पे एफडब्ल्यू टेलर का पोजीशन क्या था, देखो वो टाइम पे एफडब्ल्यू टेलर का पोजीशन था कि वो एक लेबरर थे, ठीक है। यू आर शॉक्ड विद दिस न्यूज कि वो टाइम पे वो एक लेबरर थे, ठीक है। देखो कि वो टाइम पे, ठीक है, एट दैट टाइम एफडब्ल्यू टेलर was a laborer working in, कहां पे काम कर रहे थे, मिडवेल स्टील, वर्किंग इन मिडवेल स्टील, क्लियर, was a laborer working in मिडवेल स्टील एज ए लेबरर, है कि नहीं, वहां पे वो एक लेबरर के हिसाब से काम कर रहे थे, क्लियर, वहां पे एक लेबरर के हिसाब से वो काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, विद इन 6 years of his work he joined Simmons Rolling, okay, he joined Simmons Rolling company as a मैकेनिस्ट, फ्रॉम लेबरर टू मैकेनिस्ट हो गए 6 साल में, बहुत इंप्रूव किया, लेबरर थे नीचे वाला, अभी मैकेनिस्ट हो गए, मतलब जो कि ऑर्डर देता है, जो कि सेट करता है सारा कुछ काम, है कि नहीं, क्लियर। soon after he became the chief engineer of a company, clear, chief engineer of a company, that is Bethlehem Steel, okay, Bethlehem Steel, clear, chief engineer of a company Bethlehem Steel, Bethlehem Steel कंपनी का वो क्या हो गए, चीफ इंजीनियर। During his total work experience, he found that due to scientific cause, management affected a lot. उन्होंने क्या देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो साइंटिफिक कॉज होता है उसके लिए उसके वजह से जो मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्ट होता है, क्लियर। एट दैट टाइम along with his lot associates and assistants, he developed the scientific management concept, ठीक है। वो टाइम पे उन्होंने क्या किया कि वो चीजों को लेके बहुत सारे साइंटिफिक क्लियर मेथड्स को डेवलप किया था, ओके, क्लियर, आ रहा है समझ में कि नाउ वो जो डेवलप किया था जो कि साइंटिफिक चीजों को लेके, ठीक है, दैट विथ द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ हिज एसोसिएट्स, उनके साथ बहुत सारे एसोसिएट्स थे, है कि नहीं, बहुत सारे उनके एसोसिएट्स थे। कौन कौन थे उनके एसोसिएट्स, देखो
ठीक है, क्या है कि FW टेलर डेवलप scientific principles, techniques for management along with his associates, along with his associates. They are, कौन कौन थे उनके associates? They are Henry Lawrence Gantt, याद रखो, हेनरी लॉरेंस गैंट, हेनरी लॉरेंस गैंट. नेक्स्ट फ्रैंक बैंकर गिलब्रेथ, फ्रैंक बंकर गिलब्रेथ, लिलियन मोलर गिलब्रेथ, लिलियन मोलर गिलब्रेथ. देन हैरिंगटन एमरसन, हैरिंगटन एमरसन एंड कार्ल बार्थ. ठीक है, ये जो सारे लोग हैं इनके एसोसिएट्स, एसोसिएट्स और असिस्टेंट मतलब उनके साथ काम करते थे, उनके अंडर काम करते थे. ठीक है, ये सारे मिलके ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है कि नहीं. FW टेलर wrote a book on 1903, wrote a book on 1903 named as shop management. Shop management. Clear? And on 1911 he wrote scientific, he wrote principles of साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये जो उनका फुल ऑन एक्सपीरियंस था, है कि नहीं, विथ हिज फुल ऑन एक्सपीरियंस उनको ये सारा चीज मिला था. ठीक है, और एक चीज है कि उनको वो जो मेडल कब मिला था, इलियट क्रेसर मेडल उनको मिला था 1902 ही गॉट इलियट क्रेशर गोल्ड मेडल. ठीक है, इनको जो इलियट क्रेशर गोल्ड मेडल उनको मिला था 1902 में. फिर 1903 में उन्होंने शॉप मैनेजमेंट एक बुक लिखा जो कि इंजीनियरिंग फील्ड को, क्लियर, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए. एंड 1911 में उन्होंने लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि मैनेजमेंट के लिए है. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज अबाउट हेनरी फेयल एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्लियर. सो इतना सारे, ये जो सारे चीज को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है. ठीक है, अगर भूल गए तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये सब चीजों को आपको डेफिनेटली याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये चीज को आपको डेफिनेटली लिखना है, एक दो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पहले देना है. ठीक है. सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन नेक्स्ट हम देखेंगे कि द मीनिंग एंड डेफिनेशन. मीनिंग तो हमने ऑलरेडी बहुत सारा लिख दिया है. ठीक है, फिर भी और भी बहुत सारे चीजें हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बोलने के लिए जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है. ठीक है, वो सारे चीज आपको जानना डिजर्व करते हैं. तो आएगा क्या, मीनिंग एंड डेफिनेशन. ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या आता है मीनिंग में? देखो वेरी सिंपल है कि मीनिंग में लिखो कि परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन साइंटिफिक मैनर. The meaning of scientific management, the meaning of scientific management is, the meaning of scientific management is
described in points H, उसको हम पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा कि आपको इजी रहेगा पढ़ने के लिए विथ पैराग्राफ। आप इसको पैराग्राफ भी कर सकते हैं, मैं इसको पॉइंट वाइज कर रहा हूं। क्या कि मीनिंग में आता है कि परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन साइंटिफिक मैनर, उसमें क्या क्या आता है कि परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक मैनर में करना मैनेजमेंट के काम को, ठीक है। और क्या आता है कि डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मेथड विथ इंप्रूव्ड इनोवेटिव साइंटिफिक मेथड्स। क्लियर? डिस्कार्ड करो जो कि पुराना ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड है उसको डिस्कार्ड करो, इंप्रूव साइंटिफिक मेथड्स को यूज करो, है कि नहीं? वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग। क्लियर? नेक्स्ट और क्या हो सकता है कि यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, टेक्निक, प्रोसेस, tools for bringing maximum output, quality output, here quality output with very less or no damage and wastage। डैमेज कुछ भी नहीं हो, वेस्टेज कुछ भी ना हो, साइंटिफिक वे में हम चीजों को ऐसे डेवलप करेंगे, ग्रो अप करेंगे, है कि नहीं? क्लियर? और क्या है? इंप्रूविंग साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स इंप्रूविंग द स्किल ऑफ वर्कर्स, इंप्रूविंग द स्किल ऑफ वर्कर्स। और भी जाता है कि नहीं? और क्या आता है उसके मीनिंग में? उसके मीनिंग में और भी आता है टू कंट्रोल द ओवरऑल कॉस्ट बर्डन ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर ये सारे चीजों को प्रोडक्शन करने में जो ओवरऑल कॉस्ट बर्डन बढ़ जाता है उसको भी कंट्रोल करना साइंटिफिक मैनेज ही बोलते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स टू कंट्रोल द ओवरऑल कॉस्ट बर्डन ऑन मैनेजमेंट। क्लियर? ओके। ठीक है। और क्या आएगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज, कंडक्टिंग बस वही है, ठीक है, कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू ए साइंटिफिक वे। ओके? क्लियर है कि नहीं? देन और क्या है? emphasis is given to standard work। Here emphasis is given to standard work, tools, methods, standard मतलब जो कि परफेक्ट है कि नहीं? स्टैंडर्ड मतलब जो कि परफेक्ट, बेस्ट, ठीक है। टूल्स, मेथड, क्लियर, ट्रेन्ड एम्प्लॉय, ओके, इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग। देख लो अच्छे से,
कौन सा समझ में नहीं आया? सब समझा दिया कि टास्क को अच्छे से परफॉर्म करना, ट्रेडिशनल रूल को डिस्कार्ड करना, साइंटिफिक मेथड, टेक्निक, टूल्स को यूज करना जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए, क्वांटिटी मैक्सिमम मिल पाए विथ वेरी मिनिमम वेस्टेज ऑफ डैमेज. क्लियर? देन इंप्रूव द स्किल, productivity, conduct business activity through a scientific way to control the overall cost, emphasis is given to standard work. Clear? ये सारे के सारे मीनिंग है साइंटिफिक मैनेजमेंट की. ओके, क्लियर? नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. स्टूडेंट्स, आज बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि डेफिनेशन में खत्म कर देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उसको कि उसका जो क्या फीचर्स. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो डेफिनेशन हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट आई टेक ओनली 2 डेफिनेशंस. क्लियर? ग्रांट में, क्योंकि ये 2 डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया हैं और गिवन बाय 2 रेस्पेक्टेड पर्संस, दैट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर, दैट द फादर, एंड पीटर एफ. ड्रकर. पीटर एफ. ड्रकर, पीटर एफ. ड्रकर जो कि हैं, इनको हम बोलते हैं कि अभी जो मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर हम बोलते हैं इनको, ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों जो हैं, इन्हीं के हिसाब से डिफाइन क्या किया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट को. सी इट्स वेरी सिंपल. एफ.डब्ल्यू. टेलर डिफाइन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. मैन मतलब देखो प्लूरल, मतलब जो कि अलग, जैसे कि मैनेजमेंट का मतलब है दूसरों से काम करवाना. यस, मैन मतलब बहुत सारे लोगों से काम करवाना. बट साइंटिफिक मतलब कुछ भी नहीं करवाना है. हमें पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट मैन टू डू, कि आपके लिए वो क्या करेगा एग्जैक्टली. ऐसा नहीं कि कुछ भी करते रहो, नहीं, क्या करना है बस उसको वही काम दो, वही काम उसको उससे हासिल करो. एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट, जैसे मैंने बोला बेस्ट वे में होना चाहिए. बेटर नहीं चलेगा, गुड नहीं चलेगा, बेस्ट वे में करेगा. जो लोगों का हमने क्या दिया वो बेस्ट वे में करेगा. एंड चीपेस्ट वे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि टाइम, मोशन, कॉस्ट, डैमेज, वेस्टेज, ये सारे चीजों को साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है कि काम भी हो पाए विथ मिनिमम एफर्ट, विथ मैक्सिमम आउटपुट. बेस्ट हमें चाहिए विथ चीपेस्ट वे, मतलब मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम आउटपुट. क्लियर? कि हमें पता होना चाहिए कि किससे क्या काम करवाना है, उसको वही काम करवाना है कि नहीं? हापाजाइटली रूल ऑफ थंब अपने दिमाग से हापाजाइटली कुछ नहीं करना है, बस साइंटिफिक में करना है. कौन क्या करेगा, फिर वो अच्छे से किया कि नहीं, बेस्ट वे में किया कि नहीं, चीपेस्ट वे में किया कि नहीं, उसका स्टडी रखना. ठीक है? दैट इज द एजियन. ये बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है. क्लियर? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Then Peter F. Drucker ने मैं बोला कि it's called मतलब the main element. Scientific management का main element क्या है? Is the operational study of work. Operational मतलब real. It's मतलब theoretical नहीं है, real work. Operation में क्या होगा, क्या काम है, काम क्या होगा, बस उसको जानो. ठीक है? ऑपरेशनल स्टडी करो वर्क को, क्या क्या होगा, कितना चाहिए, बस जानने के बाद एनालाइज ऑफ वर्क इनटू इट्स सिंपलेस्ट एलिमेंट, कि वो काम को हम कितने बढ़िया वे में कर सकते हैं, कितना बेस्ट वे में कर सकते हैं. मतलब जो कि नेगेटिविटी से उसको हटाना है, तो हमें एनालिसिस करना है कि कितना बेस्ट हम कर सकते हैं. ठीक है? सिंपल एलिमेंट, बस जो हमने किया था ना कि काम को डिवाइड कर दो, एक सिंगल वर्क सिंगल पर्सन को दे दो. तो इन्होंने क्या, वर्क इनटू इट्स सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट. बस उनको काम दिया, काम देने से नहीं होगा, उनका इंप्रूवमेंट करना है, ट्रेन करना है. इंप्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑन ईच एलिमेंट. हर एक काम में, हर एक सेक्शन में, एलिमेंट मतलब सेक्शन में जिसको जो काम दिया है, जो वो काम कर रहा है, वो उसको मतलब सिस्टमैटिकली करना है और उसको इंप्रूवमेंट भी करना है. दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, सो एज फॉर मी These two definitions are very good and very easy, simple to remind. क्योंकि डेफिनेशन आपको याद रखना है तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मीनिंग लिख सकते हो. बट ये जो 2 डेफिनेशन अगर आपको याद रखना है तो ये 2 डेफिनेशन आप याद रख लो. बहुत ही सिंपल है, इजी है, और दोनों बहुत ही रेपुटेड पर्संस का है. ओके, क्लियर स्टूडेंट? तो जैसे कि मैंने आपको बोला, स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम फीचर भी पढ़ेंगे, तो आज क्लास बहुत लंबा हो गया, इसलिए हम फीचर नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द फीचर्स एंड अदर थिंग्स relating to scientific management. Clear? So that's it for today class.
Thank you and hope for your best and bright future. Thank you.